हक्कानी के भी होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं अफगानिस्तान में। काबुल में मुल्ला उमर और जलालुद्दीन हक्कानी के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। ये एक अहम और खबर देख लीजिए। पाकिस्तान से तालिबान कनेक्शन का सबसे नया सच देख लीजिए। मुल्ला बरादर के वायरल पासपोर्ट से बेनकाब पाकिस्तान। तालिबानी शासन कायम करने के पीछे पाकिस्तान का हाथ। पाकिस्तान को आतंकवादियों का पनाहगार बताने का दावा। पाकिस्तान और तालिबान ने इसे महज प्रोपेगेंडा बताया, जो कि हमेशा होता आया है। तो ये जिसमें सामने आफताब की रोशनी को नकार दिया जाता है, ये उसी कड़ी में एक और सिलसिला हुआ। लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये क्या है। गैंग्स ऑफ आतंकिस्तान जब आप समझ रहे हैं तो जरा ये देख लीजिए, गुनहगार कैसे, पाकिस्तान गुनहगार क्यों, और मुल्ला बरादर जो कभी वहां की जेलों में होता है वो वहीं के पासपोर्ट पर कैसे बाहर के मुल्कों में ट्रैवल करता है, जरा ये देखिएगा। पाकिस्तान गुनहगार, तालिबान सत्ता के पीछे आईएसआई का दिमाग, मुल्ला बरादर। यहां आपको चेहरा दिखाई दे रहा है। ये चेहरा जो है, इसके बाद ये नाम देख लीजिए। और पाकिस्तान इसीलिए कहते हैं कि वहां का जो ये ग्रीन पासपोर्ट है, उसको जब बाहर की दुनिया में देखा जाता है ना, तो कई बार उलट पलट कर आगे पीछे से ऊपर नीचे से देखा जाता है। उसके पीछे वजह क्या है, उसका ये एक और सबूत है। मोहम्मद आरिफ आगा, मुल्ला बरादर, यहां मोहम्मद आरिफ आगा, इसको हाईलाइट करके मैंने हिंदी में आपकी सुविधा के लिए लिखवाया है, वरना आप चाहें तो यहां नीचे देख सकते हैं। यहां वही लिखा हुआ है आरिफ, यहां आपको दिखाई दे रहा है मुल्ला मोहम्मद। ये मोहम्मद आरिफ आगा, ये पासपोर्ट नंबर 422015292460 ये इस नंबर पर ट्रैवल करके और इस पासपोर्ट को लेकर ये कई मुल्कों में गए हैं, इंक्लूडिंग चाइना, जहां वांग यी से इनकी मुलाकात हुई थी। पासपोर्ट नंबर ये है GF68012, पहचान पत्र नंबर 422015292460 चेहरा सही, नाम गलत। बरादर पाकिस्तान बदौलत। मोहम्मद आरिफ आगा, बरादर पाकिस्तान के क्वेटा में रहता था और मुल्ला उमर को भी क्वेटा में ही पनाह मिली थी। सत्ता बदलने आईएसआई ने तालिबान को मजबूत किया था। लेकिन अब यहां पर जब भी आप बात कहें तो नहीं ये भी झूठ है, नहीं ये तो प्रोपेगेंडा है। यहां देख लीजिए कि पाकिस्तान से जब पूछेंगे आप कि तालिबान की मदद की, नहीं, क्या बात कर रहे हैं। अभी आप मुल्ला उमर हीरो कैसे हैं वो आप सुन रहे थे। खुफिया सहायता दी, वहां फैज हमीद देखे जाते हैं, लेकिन नहीं दी। सैन्य मदद की कि नहीं की, पंजशीर में इनके फाइटर प्लेन्स की बात की जाती है, लेकिन नहीं, वो मना करते हैं। हैरिस साहब, ये सिलसिला ठीक है, आप चलाइए, अगर ऐसा ही चलता है तो ये चलाइए, लेकिन इसको आप कब तक कहते रहेंगे ये प्रोपेगेंडा है बाहर की दुनिया का, ये आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा है, और दुनिया मानती रहेगी। बात अभी अगर आपने खत्म कर ली तो आई कैन आंसर फॉर दिस प्लीज। बात यह है कि देखें, यही तालिबान हैं जिनको अमेरिका ने मदद की, यही वो मुजाहिदीन हैं जिनको रशिया के खिलाफ अमेरिका ने पैसा भी दिया, वेपन स्टिंगर मिसाइल दिए, सब कुछ दिए। जब उनको मार भगा के भगा दिया, छोड़ के चले गए, तो वो तालिबान ने वहाँ पर अपनी हुकूमत बना ली। उसके बाद फिर 9/11 होता है, क्रिएट करते हैं कि वहाँ अफगानिस्तान में आके बैठ जाएं, और फिर यही वो टेररिस्ट बन गए। और यही टेररिस्ट से, मुल्ला बरादर से वो 5 साल मुज़ाकरात करते रहे। यही तालिबान से अब सर मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, उसको रिकॉग्नाइज, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं सर, मैं छोटी सी बात आपसे दरखास्त करना चाहता हूं सर। वहां पे अगर वाकई गुलाब की खेती होती, चमन होता, वहां गुलाब उगाए जाते और वहां से दिए जाते, पूरी दुनिया को बांटे जाते, तो आपकी बात में समझ सकता था कि कॉन्स्पिरेसी हुई और ये कर दिया गया। जहां से पूरी दुनिया के लिए नारकोटिक्स का जहां से सेंटर बना हुआ है, स्मगलिंग होती है, जहां हथियार लेके बच्चों के हाथ में थमा देते हैं खिलौनों की तरह, वो बड़े होते हैं हथियारों के साथ, और जो कुछ चल रहा है अभी वो पूरी दुनिया देख रही है। और आप कह रहे हैं कि दुनिया ने कॉन्स्पिरेसी की, अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी की और 9/11 के लिए जिम्मेदार बता दिया। मेरा जवाब ले लें, ये तालिबान के वक्त में नारकोटिक्स जीरो वहाँ स्मगलिंग थी। ये अमेरिका के आने के बाद सारी स्मगलिंग शुरू हुई, और ये पूरा स्मगल पैसा लेकर गए वहाँ पर CIA को चलाने के लिए। नंबर 2, पाकिस्तान की अमेरिका ने जहां आके, मकसद उनका ये था, ग्रैंड स्ट्रेटजी थी कि सेंट्रल एशिया के माउथ पे बैठ जाओ, चाइना को मॉनिटर करो, पाकिस्तान के न्यूक्लियर को मॉनिटर करो, ईरान को मॉनिटर करो। ये डिज़ाइन था। उन्होंने वहां पर फौज को ट्रेन किया लड़ाने के लिए, अमन के लिए नहीं, वरना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं की, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। तो आप इंडिया को कहा, आप तो इंडिया के लिए भी कह रहे थे।
जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वो भी आपको मंजूर नहीं है, और वो लोग वहां पे मॉनिटर करने के लिए बैठ गए थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।